बहरोड विधायक बलजीत यादव पहुंचे जनता की शिकायत पर एसडीएम कार्यालय। खींच रहे हो आप मेरे से पर्सनल, अगर आप 1% खींचो तो 100 खींच दूंगा आपके। मैं सारा ये डाटा लेकर वैसे आ जाता, आपसे पहले भी आया हूँ और अब के बाद भी अभी बता देते आप अभी जो बता दो, ये सारी चीजों को हटाओ, आप मेरे से मालूम करो, बात करो, मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। पर ऐसे आप तो डॉक्टर साहब कलेक्टर वो चीज ये बात ही नहीं बढ़ती। ये तो आप इतनी आप ये बताते साहब यही है, साहब यही है, वो तो आ जाएगा, सब रवाना कर दिया, वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना आप जो आ जाएगा, ठीक है, उस चीज के लिए। लेकिन कोई चीज आदमी होती है कि भाई साहब ये चीज थी, 2.5 घंटे बैठा है मेरे यहाँ, और 2.5 घंटे कोई फील्ड में आप कौन सी जगह फील्ड में देखा बताओ, कौन से काम को लोकेशन बोलेगी आपके फोन की, आपके फोन की लोकेशन बोलेगी। जितना खींचोगे ना, जितने खींचोगे रिश्ते बाहर निकले सब यहाँ से। हाँ, चेयर बैठ जाओ और यहाँ भीड़ निकाल दो, चेयर बैठ जाओ। बाकी प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बाहर जाइएगा और लेके आओ। शराब पीने का आरोप लगाया था, आज आप खुद मेडिकल करवाने के लिए आए, क्या कहना चाहिए? देखो, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप को खंडन मैं करता हूं, क्योंकि मैंने 20 महीने आपके बहरोड के साथ रहा हूं, कैसे सेवा की है। और सास को क्या आज एमएलए के कहने से या उससे थोड़ी है, मैंने मेरी मर्जी से मेरे उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करके फिर करा रहा हूं, पूरे बोर्ड से करा रहा हूं, और आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी या डॉक्टर साहब बता देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा जितनी जल्दी आपने वो चलाई है उतनी ही जल्दी इसको भी चलाएं, ताकि मेरे शुभचिंतक, मेरे मिलने वाले और मेरी जो मानहानि हुई है उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। मैं किस किस को जवाब दूंगा? मैं घर जाके मेरी बीवी को क्या कहूंगा कि मैं शराब पी के ऑफिस जाता हूँ? सरकार को क्या कहूंगा? मैं इतना गैर जिम्मेदार ऑफिसर हूँ? अगर ऐसा है तो 20 महीने में क्यों नहीं हुआ? मैं आज ये सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लान्ड है। कल भी बाइट आई थी कि सब जो ऐसे हैं उनका जनाजा निकाला जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने तो अपनी कसर नहीं छोड़ी, पर मेरी तरफ से मैंने रेस्पेक्ट किया है। हमारे जनप्रतिनिधि थे, बहुत ही जितना कर सकता था उतनी आपके घरों की सेवा की है, और मेरे तो किसी के मन में कोई दुराग्रह वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि संतोष गलत नहीं था, तो जाते जाते तो कैसे हो सकता है ट्रांसफर? ये सब अपनी प्रक्रिया है। सरकार आज यहाँ भेज दे, कल कहाँ है क्या पता, मेरी सेवाओं की वहाँ के लोगों को ज़्यादा जरूरत हो। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, मैंने 20 महीने से आप लोगों के साथ काम किया है, कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये छापना वो छापना। मैं तो सिर्फ आज भी ये कहूँगा, जैसा पहले कहता, सच छापना, सच बताना, ताकि मेरी कुछ भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद कुछ मलहम लग जाए। सर, एक चीज सुनने में आई है कि ऑफिस के अंदर तो हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ ले। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था, और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया, और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है? मूवमेंट रजिस्टर मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज लिखी भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी अधिकारी जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा है कहाँ एसडीएम? बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे, कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएं, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रवाना वहां से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गई, एसडीएम आ गए। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूं परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है।
बहरोड के अंदर आम जनता का राज और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी, और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि एबी बैंक में हमें दबाव डाला जा रहा है, खाता उसमें खुलवाओ प्राइवेट बैंक में, जबकि हमारा ऑलरेडी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है। तो मैंने यही बताया कि भाई अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काश्तकार को कि ऑलरेडी बैंक में अगर उस सरकारी बैंक में खाता है तो अपन मुआवजा देना उसमें दे दो। और जो ये कमीशन खोरी के लालच में स्टाफ जो ये चीजें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, और बहरोड में ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। इसलिए उन लोगों को जिनकी भी फाइल लगी हुई उनको फटाफट उनका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि साहब मैंने बिल्कुल भी जो चीजें हैं पेंडिंग है, मैं 2-3 दिन से कहीं पे बिजी था और मैं साहब अपसेट था या 2-4 तो वो चीजें रह गई है और उन चीजों को फटाफट उन चीजों को करेंगे। हमने उनको हिदायत दी है कि भाई इन चीजों को जो भी पेंडिंग है फटाफट निपटाएं, और किसी भी काश्तकार से मुआवजे के मामले में कोई भी वहाँ पे कमीशन खोरी बिल्कुल भी नहीं हो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऑफिस टाइम में अधिकारी ऑफिस में बैठे और जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। और अगर कहीं बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लोग आते भटकते फिर रहे हैं, आप नोटिस लगाइए कि साहब फलानी जगह गए हैं, इस टाइम तक आएंगे, इस टाइम के बाद अपनी समस्या बताएं। और वो चक्कर काटता रहता है और वो दलाल उसको झपक लेते हैं, दलाल पकड़ लेते हैं। वो बेचारा सुबह से शाम पसीने पसीने होता रहता है, यहाँ बैठा बैठा साहब मुआवजे के लिए आया हूँ, मुआवजे के लिए आया हूँ। पूरे दिन पसीना जब सारा उसका पानी शरीर का निकल जाता है और उसके घुटने टिक जाते हैं तो दलाल उसके हार पकड़ लेता है, बता अब तेरा क्या करा जाए। बोलो साहब चाहे मारो और छोड़ो, मेरा तो कुछ दिलवा दो। क्या दिलवा देंगे? हमारे तरीके से दिलवा देंगे। उसका तरीका होता है, वो कहते झट मिल जाता है मुआवजा। तो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो दलाल प्रथा है वो बंद होनी चाहिए, और ये हम चलने भी नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि कितने अधिकारी बहरोड में सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कितने। इसलिए किसी भी अधिकारी को कतई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा चलता रहेगा या मैं कर लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने सीधा सीधा शुरुआत से कहता हूं भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं हमेशा जनता के पाले में रहा हूं और जनता के पाले में रहूंगा। सत्य के साथ रहूं तो सत्य के साथ ही रहूंगा। सत्य में इसलिए विधायक महोदय जिंदाबाद।